के तनादुर में प्यारे दुनिया के नक्शे को देखा जाता है। और इस्लाम के आने से पहले, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी से पहले जब दुनिया की तारीख प्यारे उठा करके देखी जाती है, तब पता चलता है कि आज जिस इस्लाम को प्यारे हम मानते हैं वो अल्लाह का करम ही है कि अल्लाह तबारका व तआला ने हमको इस्लाम जैसा प्यारा मजहब इनायत फरमाया। आप ज़रा मुलाहजा फरमाएं, यही अरबिस्तान की सरजमीन है जिस अरबिस्तान में खाना काबा शरीफ है, जिस अरबिस्तान में मदीना मनव्वरा शरीफ है, जिस अरबिस्तान में आकाए दो जहां अलैहि तैतो व सना की जलवागरी हुई है। आप ज़रा मुलाहजा फरमाएं कि मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आने से पहले अरब की ज़मीन का आलम क्या था, अरब की तहजीब का आलम क्या था, अरब के तमद्दुन का आलम क्या था, अरबिस्तान में बेटियों के साथ कैसे सलूक किए जा रहे थे, अरबिस्तान में औरतों की प्यारे हैसियत क्या थी। आज बड़ी आसानी के साथ लोग इस्लाम पर हमला कर देते हैं, बड़ी आसानी के साथ इस्लाम के प्यारे खिलाफ बोल देते हैं, बड़ी आसानी के साथ कह दिया करते हैं कि इस्लाम ने औरतों को कोई मकाम नहीं दिया है, इस्लाम ने बेटियों को चहार दीवारी में कैद कर दिया है। ज़रा अपना गिरीबान देखो और देखो कि इस्लाम के आने से पहले दुनिया में औरतों का मकाम क्या था, इस्लाम के आने से पहले दुनिया में बेटियों के साथ कैसे सलूक किए जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, यही सरजमीन मक्का और मदीना है, यही अरबिस्तान की सरजमीन है। अरबिस्तान के 10% इलाकों का प्यारे हाल ये था कि जिसके घर में कोई बच्ची पैदा होती थी तो जालिम इंसान अपनी बीवी की गोद से अपनी बच्ची को अपनी बीवी की गोद से छीन लिया करता था और मैदान में ले जा करके गड्ढा खोदता था और गड्ढा खोदने के बाद जालिम इंसान अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा, प्यारे आप मुलाहिदा फरमाएं कि मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ नहीं लाए हैं तो अरबिस्तान के 10% इलाकों में लड़कियों को प्यारे पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, पता ये चला, मालूम हुआ कि मेरे आका तशरीफ नहीं लाए हैं प्यारे तो अरबिस्तान की ज़मीन पर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जा रहा है। हजरात, आपने मिस्र का नाम प्यारे सुना होगा। मिस्र तहजीब की ज़मीन मानी जा रही है, मिस्र तमद्दुन की ज़मीन मानी जा रही है, मिस्र अज़ीज़ान गिरामी इल्म फन की ज़मीन मानी जा रही है, मिस्र अज़ीज़ान गिरामी तहजीब और वक़ार की ज़मीन मानी जा रही है। मगर इस्लाम के आने से पहले, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी से पहले ज़रा मिस्र की तारीख प्यारे आप उठा करके देखें। अल्लाह तबारका व तआला के प्यारे बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया, अल्लाह तबारका व तआला ने प्यारे हमको मोमिन बनाया है। आप ज़रा देखें कि इस्लाम के आने से पहले औरतों का मकाम क्या था, इस्लाम के आने से पहले बेटियों के साथ कैसे नारवा सलूक किए जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, यही सरजमीन मिस्र है। सरजमीन मिस्र में प्यारे साल भर में एक मेला लगता था। ये तारीखी जगह का नाम सरजमीन मिस्र है। दरियाए तजला, दरियाए नील का नाम प्यारे आपने सुना होगा। फिरऔन बड़ी जिल्लत के साथ परवरदिगार आलम ने दरियाए नील में डब्बू करके मारा था और उसके तमाम हवाली मवाली और उसके तमाम हवाली को परवरदिगार आलम ने अपने कहर का निशाना बना करके उसी दरियाए नील में जिल्लत के साथ अदीदान गरामी आखिरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया था। आप तारीख मिस्र उठा करके प्यारे देखें, इस्लाम के आने से पहले रसूल आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालीमात से पहले सरजमीन मिस्र की तारीख क्या रही है, सरजमीन मिस्र का प्यारे तमद्दुन क्या रहा है, सरजमीन मिस्र का प्यारे तहजीब क्या रही है, सरजमीन मिस्र के रस्म और रवाज प्यारे कैसे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, सरजमीन मिस्र में प्यारे साल भर में एक मेला लगाया जा रहा है और मेले में अदीदान गरामी एक लड़कमारी लड़की को दुल्हन की तरह संवार करके अदीदान गरामी उसको लड़की को दुल्हन की तरह संवार करके एक पालकी में बैठा दिया जाता है। अब पालकी प्यारे आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे मिस्र का पूरा समाज जा रहा है। आप जरा देखें कि इस्लाम के आने से पहले बेटियों के साथ प्यारे कैसे सुलूक अल्लाह अकबर कबीरा किए जा रहे हैं। पालकी आगे आगे जा रही है, लड़की को दुल्हन की तरह प्यारे संवार दिया गया है, लड़की के हाथ में मेहंदी लगा दी गई है, लड़की को अदीदान गरामी पैर में पाजेब पहना दिए गए हैं, उसके हाथ में अदीदान गरामी अंगूठियां पहना दी गई हैं। मुकम्मल दुल्हन की तरह संवार करके अदीदान गरामी पालकी बिठाया गया है। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमको मोमिन और मुसलमान बनाया और रसूल दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा पढ़ने की प्यारे हमको तौफीक इनायत फरमाई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हमारे जमाने में जलवागर फरमाया है। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह अकबर कबीरा, तारीख मिस्र प्यारे आप उठा करके देखाएं, दरियाए तजला दरियाए नील प्यारे बड़ी तेजी के साथ बहता चला जा रहा है। दुल्हन
की तरह लड़की को संवार करके अदीदाने गरामी पालके बैठा दिया गया है। अब पालकी आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे मिस्र का समाज प्यारे चलता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जाने वालों में औरतें भी हैं, जाने वालों में जवान भी हैं, जाने वालों में बच्चे भी हैं, जाने वालों में सरजमीन मिस्र के बड़े बड़े सरबराह लोग भी हैं, जाने वालों में इल्म अदब के शाहकार भी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी तेजी के साथ पालकी आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे मिस्र का पूरा बाजार चलता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। दरियाए नील बड़ी तेजी के साथ प्यारे बहता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। दरियाए दजला के कगार पर पालकी को उतार दिया गया है। अभी उस लड़की ने प्यारे समाजी तौर पर ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है कि जिसकी बुनियाद पर लड़की को इतनी खतरनाक सजाएं दी जाएं, मगर इस्लाम का आदिदाने ग्रामी आप जरा देखें, जिस इस्लाम के हम पासबान हैं और जिस इस्लाम का प्यारे हम कलमा पढ़ते हैं, खुदावंद कुद्दूस की कसम, सारे धर्मों में इस्लाम का प्यारे कोई जवाब नहीं मिल सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे मुलाहिदा फरमाएं, तारीख मिस्र उठा करके देखें, अभी हमारे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। अभी इस्लाम का नमाज, इस्लाम का निजाम पूरी दुनिया में सिक्के राजुल वक्त नहीं बना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी धड़ल्ले के साथ कह दिया जाता है प्यारे कि इस्लाम ने औरतों को कोई हक नहीं दिया है। इस्लाम ने बेटियों को चहार दीवारी में जा करके कैद कर दिया है। नादान, जरा अपना गरीबान झांक करके देखो और देखो कि इस्लाम के आने से पहले लड़कियों के साथ कैसे सलूक किए जा रहे हैं। इस्लाम सरजमीन अरब में नहीं आया है तो लड़कियां प्यारे जिंदा दफन की जा रही हैं। इस्लाम सरजमीन मिस्र में नहीं आया है तो पालकी प्यारे आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे मिस्र का पूरा समाज जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। दरियाए नील के कगार पर पालकी को खड़ा कर दिया गया है और खड़ा करने के बाद पालकी से अदीदाने गरामी उस कंवारी दुल्हन को जिसको संवार करके ले जाया गया था, दरियाए नील के कगार पर खड़ा किया गया है। पूरा निजामे कायनात ये मंजर अपने आंखों से देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मिस्र के बड़े बड़े तहजीम और तमद्दुन के अलम बरदार अदीदाने गरामी वहां पर इकट्ठा हैं। दरियाए नील के कगार पर अदीदाने गरामी लड़की को खड़ा करके जालिम इंसान ने लात का एक घूंसा मारा है और प्यारे लड़की दरियाए नील के हवाले कर दी जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे पता ये चला, मालूम ये हुआ, इस्लाम अरब में नहीं आया है तो लड़कियां प्यारे अरब में मारी जा रही हैं। इस्लाम सरजमीन मिस्र में नहीं आया है तो लड़कियां प्यारे दरियाए नील के हवाले कर दी जा रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए चलो, आपने यूनान का नाम सुना होगा प्यारे। यूनान तहजीब की जमीन मानी जा रही है, यूनान तमद्दुन की जमीन मानी जा रही है। यूनान में बड़े बड़े मनातका और बड़े बड़े फलासफर प्यारे पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बुकरात वहीं का पैदावार है, फाराबी वहीं का पैदावार है, अरस्तु तालिस वहीं के पैदावार हैं। बड़े बड़े साहिबान इल्म व फज़ल सरजमीन यूनान में प्यारे पैदा हुए हैं। मगर जब रसूलुल्लाह की जलवागरी नहीं हुई थी, जब इस्लाम दुनिया में नहीं आया था, जब पैगंबर इस्लाम का निजाम हयात सरजमीन यूनान को प्यारे अपने दामन में नहीं लिए था, तो तारीख यूनान प्यारे हमें ये बताती है, यूनान की सरजमीन पर अगर किसी के घर में कोई बच्ची पैदा होती थी तो जालिम इंसान अपनी बीवी की गोद से बच्ची को छीन लिया करता था और यूनान के सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर के खड़ा हो जाया करता था और खड़ा करने के बाद अदीदाने गरामी अपनी बच्ची को जालिम इंसान यूनान के पहाड़ी से फेंक दिया करता था। आप जरा तारीख मुलाहिदा फरमाए प्यारे, वो बच्ची चीख मार करके नीचे चली आती थी और अपनी जान को जाने आफरी के सपुर्द कर दिया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे इस्लाम के अदीदाने गरामी इस्लाम का मिजाज आप मुलाहिदा फरमाएं, इस्लाम सरजमीन अरब में नहीं आया है तो लड़कियां प्यारी जिंदा दफन कर दी जा रही हैं। इस्लाम सरजमीन यूनान में नहीं आया है तो लड़कियां दरियाए नील के प्यारे हवाले कर दी जा रही हैं। इस्लाम यूनान में नहीं आया है तो लड़कियां पहाड़ के नीचे प्यारे फेंकी जा रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे हम जिस इस्लाम को मानते हैं वहदहु ला शरीक की कसम है, कायनात में उस इस्लाम का प्यारे जवाब नहीं मिल सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा मुलाहिदा फरमाएं, यूरोप की सरजमीन प्यारे तारीखी में डूबी हुई है। अदीदाने गरामी यूरोप की तारीख हमें यह बताती है, जब इस्लाम का निजाम नहीं आया था, जब हमारे पैगंबर नहीं आए थे, जब इस्लाम का बादे नसीम अदीदाने गरामी दुनिया में झोंकों की तरह नहीं चालू हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो यूरोप की सरजमीन पर प्यारे एक लड़की है जो रक्स कर रही है, तमाशा देखने वाले भी वहीं पर मौजूद हैं। तलवार जालिम इंसान ने निकाली है, औरत को हालत रक्स में तलवार निकाली और मारा उसकी गर्दन पर, खून के फव्वारे जारी हुए प्यारे और लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। यही हाल प्यारे पेरी दुनिया का है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी दुनिया मुसलमान अदीदाने गरामी, इस्लाम के आने से पहले लड़कियों को मारा जा रहा है, इस्लाम के आने से पहले लड़कियों को प्यारे सताया जा रहा है। आप जरा तहजीब दुनिया के मुलाहिदा फरमाए प्यारे, यही हाल पूरी दुनिया का था। और जिस हिंदुस्तान में प्यारे हम और आप अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ की तारीख मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। आज शौहर की चिता जल रही है और नादान अपने जुल्म जबर की बुनियाद पर और अपने रस्म रवाज की बुनियाद पर शौहर के जलती चिताओं में प्यारे औरतों को फेंक दिया जाता था। यही हाल प्यारी दुनिया का था। अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे, इस्लाम का अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। इस्लाम अरब में नहीं आया है तो प्यारे लड़कियां अरब में मारी जा रही हैं। इस्लाम
सरजमीन मिस्र में नहीं आया है प्यारे, तो सरजमीन मिस्र में दरियाए नील के हवाले प्यारे औरतें की जा रही हैं। इस्लाम यूनान में नहीं आया है तो यूनान के ऊंचे पहाड़ी से बेटियां फेंकी जा रही हैं। इस्लाम हिंदुस्तान में नहीं आया है तो शोहरों के चिताओं पर औरतों को जलाया जा रहा है। इस्लाम यूरोप में नहीं आया है तो अदीदाने ग्रामी तलवार से उसकी गर्दन उड़ाई जा रही है। यही हाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमात अहले सुन्नत की बड़ी मुक़्तदर शख्सियत, माहिर दरसियात, मुहक़्क़िक़ असर, जामिया उलूम फ़नून मुख्तलिफ़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती नाज़िम अली साहब क़िबला दामादिल्लाहुल अली व नूरानी तशरीफ़ फरमाएँ। बहुत ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये नातिया मुशायरा है, एक लंबी फ़हरिस्त है नात खानों की। बातें समझ में आ रही जो मैंने कहा था? एक शेर सुना दूँ, मैं भी एक शेर सुना दूँ। आवाज़ तो मेरी देख रहे हैं, लेकिन हम जिस नबी की बारगाह में नबी की नात पढ़ते हैं उस बारगाह में आवाज़ नहीं देखी जाती है बल्कि नीयत देखी जाती है, दिल का खुलूस देखा जाता है, मोहब्बत देखी जाती है। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दो मेरे भाई। एक शेर सुन लीजिए। हम सब नबी के दीवाने हैं, इसमें कोई शक नहीं। दोनों हाथों को उठाकर बता दीजिए कि हम सब नबी के दीवाने हैं। नबी के सच्चे दीवानों की एक तारीख रही है कि नबी का दीवाना जिधर जाता था कायनात उधर चली जाया करती थी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? दरियाए दजला में घोड़े हमारे दौड़े थे, एक जमाना था। तो उसी मुनासबत से शेर सुन लीजिए। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, अरे जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए। और मैं ये समझूंगा कि जन्नत का मुसाफिर हूँ मैं, अरे काश तैबा का जो एक बार सफर हो जाए, काश तैबा का जो एक बार सफर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए। अर्ज प्यारे में ये कर रहा था कि इस्लाम के आने से पहले दुनिया की तारीख उठा करके आप निगाहों के सामने प्यारे रखें। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम अरब में नहीं आया है तो प्यारे लड़कियां अरब में दफन कर दी जा रही हैं। इस्लाम सरजमीन मिस्र में नहीं आया है प्यारे तो साल भर में मेला लगा करके एक लड़की को दरियाए नील के हवाले कर दिया जा रहा है। इस्लाम प्यारे यूनान में नहीं आया है तो लड़कियां यूनान के पहाड़ी से प्यारे नीचे फेंकी जा रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम अदीदाने ग्राम हिंदुस्तान में नहीं आया है तो शोहरों की चिताओं पर प्यारे औरतों को जलाया जा रहा है। इस्लाम सरजमीन यूरोप में नहीं आया है तो प्यारे अपनी तलवार से अदीदाने ग्रामीण लड़कियों के गर्दन पर वार कर दिया जाता है। यही हाल प्यारी पूरी दुनिया का था, यानी लड़कियां सताई जा रही हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, औरतों को प्यारे दुनिया में कोई मकाम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर करोड़ों सलाम हो इस्लाम पर और बानिए इस्लाम पर। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तालीमात की बुनियाद पर औरतों के वकार को प्यारे कैसे बुलंद फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा प्यारे बेटियों के ताल्लुक से मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इरशादात प्यारे सुनते चले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका तशरीफ फरमा है। इतने में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, नबी कौनैन की ज़ौजा है, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके यहाँ 3 बेटियां हो तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये हमारी बीवी सैयदा आयशा, जिसके यहाँ 3 बेटियां हों अगर इंसान उसकी अच्छी परवरिश करे और इज्जत व आबरू के साथ उसकी शादी कर दे तो वो भी जन्नती है। अल्लाह अकबर कबीरा। दरियाए रहमत ठाठे मारता हुआ समंदर की तरफ बहता चला जा रहा है। हजरत आयशा सिद्दीका फिर अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, जिसके यहाँ 2 बेटियां हो तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये मेरी बीवी आयशा सिद्दीका, जिसके यहाँ 2 बेटियां हों अगर इंसान अच्छी परवरिश करे, अच्छी तालीम दे और इज्जत व आबरू के साथ उसकी शादी कर दे तो वो भी जन्नती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बारगाह रिसालत में तीसरी मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, जिसके यहाँ 1 बेटी हो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये मेरी बीवी आयशा सुनो सुनो, जिसके यहाँ 1 बेटी हो अगर इंसान अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे
दे और इज्जत व आबरू के साथ उसकी शादी कर दे तो वो इंसान भी जन्नती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देख रहे हैं, कल तक लड़कियां मारी जा रही थी, कल तक लड़कियां सताई जा रही थी, कल तक लड़कियां दरियाए नील के हवाले की जा रही थी, अरबिस्तान में जिंदा दफन कर दी जा रही थी। मगर प्यारे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदीदाने गरामे इन्हीं बेटियों को जमीन से उठा करके अदमतों के आसमान तक पहुंचा कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखते चले प्यारे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों के हवाले से क्या इरशाद फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बतें फरमाया करते थे। रावी का बयान है कि जब मुस्तफा की बारगाह में सैयदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा आया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे। उन्हीं की औलादों में से एक औलाद अभी आने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे। जब औलादे रसूलुल्लाह की बात आती है, जब अहले बैत अतहार की बात आती है, तो इमाम अहले सुन्नत का ये शेर हमारे कानों में गूंजने लगता है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे। ये अहले बैत अतहार वो खानदान है कि जिसके ताल्लुक से आला हजरत के छोटे भाई अल्लामा हसन रजा खान फरमा रहे हैं कि बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जब हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा आया करती थी तो मेरे आका खड़े हो जाया करते थे, पेशानी फातिमा को मेरे आका चूमा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे बेटियों को कितना अजीम मनसब इनायत फरमा दिया है। लेकिन अदीदाने गरामी जिसके घर में आज 3-4 बेटियां हैं प्यारे, आज हमारे समाज में जाकर के आप जायजा ले लीजिए, क्या वाकई में बेटियां रहमतें होती हैं? क्या वाकई में बेटियां अदीदाने गरामी माँ बाप के आंखों का नूर हुआ करती हैं? क्या वाकई में इस जमाने में बेटियों को सरों का ताज बनाया जा रहा है? नहीं नहीं प्यारे। आज बेटियां हमारे लिए जहमत हो गई हैं, आज बेटियां हमारे लिए दर्द सर बन गई हैं, आज बेटियां हमारे लिए अदीदाने गरामी नासूर बन गई हैं। वजह क्या है? वजह प्यारे सिर्फ इतनी है कि हमने जहेज का ऐसा रस्म रवाज अपने समाज में प्यारे कायम किए हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर घर में बेटा पैदा होता है तो एक रहमतें लेकर के पैदा होता है, लेकिन अगर बेटी पैदा होती है तो मेरे आका फरमाते हैं एक नहीं बल्कि 10 रहमतें लेकर के पैदा होती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने बेटियों के मकाम को प्यारे जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचाया था, लेकिन हमने अपने जुल्म और जबर की बुनियाद पर, हमने जहेज की बुनियाद पर प्यारे आज बेटियों को समाज के लिए एक बोझ बना करके रख दिया है। बगैर चरपहिया के प्यारे हम शादी करने के लिए तैयार नहीं है, बगैर दोपहिया के हम शादी करने के लिए तैयार नहीं है, बगैर फ्रिज और कूलर के प्यारे हम शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। समाज के ये VIP भिखारी हैं जो हमारे समाज में दीदाने गरामी दंदनाते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारे देखो, मेरे आकाए करीम की प्यारी एक शहजादी हैं, उनका नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। मेरे आका के एक दामाद हैं, उनका नाम सैयदना मौला अली मुर्तजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार ने सारी कायनात के खजानों की चाबियां दे दी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे कायनात के मालिक व मुख्तार हमारे नबी हैं। आज कहा जाता है कि हमारा बेटा ये पढ़ा है, हमारा बेटा वो पढ़ा है, हमारे बेटे के पास ये डिग्री है, हमारे बेटे के पास वो डिग्री है, इस वजह से हमको जहेज में इतना इतना सामान चाहिए। नादान सुन, कायनात का कोना कोना छान मार, मगर मुस्तफा से ज्यादा सखी तुम्हें कोई ना मिलेगा, मुस्तफा से ज्यादा हसीन तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, मुस्तफा से ज्यादा ताकतवर तुम्हें कोई ना मिलेगा, मुस्तफा से ज्यादा साहिबे दौलत और सरवत तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के खजाने की सारी चाबियां मुस्तफा के दस्ते अक़दस में दे दी हैं। कायनात के सारे खजाने मुस्तफा के दरवाजे से बढ़ रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, परवरदिगार मुझे देता है और मैं कायनात में रोजियां नेमतें बांटा करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे परवरदिगार आलम ने मुस्तफा को सारी कायनात का मालिक बनाया है। इसी बुनियाद पर प्यारे मैं कह दिया करता हूं, दौलतें लेनी हो तो मुस्तफा के बारगाह से आओ। दुनिया की सारी नेमतें मुस्तफा के बारगाह से मिल रही है, नमाज मुस्तफा की बारगाह से मिल रही है, रोजा मुस्तफा के बारगाह से मिल रहे हैं, हज ज़कात मुस्तफा के बारगाह से मिल रहे हैं, नेमतें मुस्तफा की बारगाह से मिल रही हैं, सदाकत मुस्तफा के बारगाह से मिल रही है, अदालत मुस्तफा की बारगाह से मिल रही है, शुजाअत मुस्तफा की बारगाह से मिल रही है, शहादत मुस्तफा के बारगाह से मिल रही है, गौसियत मुस्तफा के बारगाह से मिल रही है। कायनात के सारे खजाने मुस्तफा के दरवाजे से बट रहे हैं। इसी बुनियाद पर तो 14वीं सदी के इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं नादान भी इधर उधर ना जाया करो, लेना हो तो मुस्तफा की बारगाह में आया करो। फरमाते हैं मुजद्दिद आदम बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर्म कर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं इतने बड़े सखी आदमी हमारे प्यारे आका हैं,
मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत अलही तैतो व सना ने अपनी बेटी की जब शादी की तो आकाए दो जहां ली तैतो व सना ने बड़ी सादगी के साथ जरूरियात जिंदगी का इंतजाम अपने दामाद के लिए कर दिया और उसके बाद शादी हो गई। लेकिन आज हमने अपने रस्म और रवाज की बुनियाद पर जो बेटियां हमारे लिए नेमते कबरा, जो बेटियां हमारे लिए बाइस इज्जत, जो बेटियां हमारे कल्बो जिगर का नूरो सुरूर होती थी, आज वो बेटियां हमारे लिए ज़हमतें बन गई हैं। जिस मुतवस्सित या गरीब घर में 4-5 बेटियां हैं, जरा प्यारे कभी तन्हाई में जा करके जरा अपने सीने पर हाथ रख के पूछा करो और कलेजे पर हाथ रख के सोचा करो कि आज उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। दीदाने ग्रामी, जहेज मांगने का कोई तस्वुर हमारे समाज में नहीं था, मगर गैरों के हम पैदा हुए और गैरों के रस्म और रवाज में पल बढ़ करके दीदाने ग्रामी इस रस्म और रवाज को प्यारे हमने अपने गले के हड्डी बना लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें इस्लाम में औरत का मकाम क्या था, इस्लाम में प्यारे बेटियों का मकाम क्या था। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक मुकद्दस सहाबी हैं जिनका नाम हजरत सासा इब्ने नाजिया रदियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें प्यारे मैंने सहाबी का नाम लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे 1 मिनट में सहाबी की तारीफ सुनते प्यारे चलिए। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे सहाबी किसे कहते हैं? आज तो अदीदाने ग्रामी ये खतरनाक फितना हिंदुस्तान के कोने कोने में प्यारे फैलता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मादल्ला बादलों कह दिया करते हैं दीदाने ग्रामी के सबसे बड़ा मर्तबा हजरत मौला अली का है, यानी शेखैन पर उनको फजीलत हासिल है। नहीं नहीं प्यारे, अहले सुन्नत का अकीदा प्यारे नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दिया हो, मुस्तफा की सोहबत इख्तियार किया हो और ईमान ही की हालत में प्यारे उसका इंतकाल हुआ हो, उसे मुकद्दस सहाबी कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम अहले सुन्नत व जमात के नजदीक प्यारे दुनिया का हर सहाबी वाजिब ताज़ीम हुआ करता है और सहाबी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करने वाला प्यारे अहले सुन्नत व जमात से बाहर चला जाया करता है। वो चाहे आला दर्जे का सहाबी हो और चाहे अदना दर्जे का सहाबी हो, हर सहाबी हमारे लिए प्यारे वाजिब ताज़ीम है। अब अदीदाने ग्रामी, अगर आपके इलाके में, अगर आपके गांव में, अगर आप अदीदाने ग्रामी आपके शहर में कोई ऐसा मौलाना, कोई ऐसा आलिम, कोई ऐसा मुफ्ती, कोई ऐसा फकीह या कोई ऐसा पीर आए जो हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करता हो, तो समझ जाइए अदीदाने ग्रामी उसका अहले सुन्नत व जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बददीन है, वो गुमराह है, वो राफजी है, वो तफजीली है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर सहाबी की प्यारे ताज़ीम की जाएगी। यही अहले सुन्नत व जमात के नजदीक प्यारे साबित है। सहाबी की तौहीन करने वाला गुमराह हुआ करता है, बददीन हुआ करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े धड़ल्ले के साथ प्यारे हम कव्वालियां सुना करते हैं कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। नादानों सुनो सुनो प्यारे, यह अहले सुन्नत व जमात का नारा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम सुन्नियों का प्यारे अकीदा ये है कि सिद्दीक का पहला नंबर है, हजरत उमर का दूसरा नंबर है, उस्मान का तीसरा नंबर है, मौला अली का चौथा नंबर है। इस वजह से प्यारे हमारे यहाँ नारा ये लगना चाहिए कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बातें समझ में आ रही? ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। बहकावे में कभी ना आइएगा। इतने बड़े खानकाह के, इतने बड़े पीर साहब, इतने बड़े खानकाह के, इतने बड़े सज्जादा साहब ये बता के गए हैं, ये फैला के गए हैं अमीर मुआविया के बारे में कुछ नहीं सुना जाएगा। अहले सुन्नत व जमात के प्यारे जब मुसल्लमात अकायद और उसूल की बात आ जाएगी तो प्यारे ये नहीं देखा जाएगा कि बोलने वाला पीर साहब है या बोलने वाले पैर साहब हैं, किसी के नहीं सुनी जाएगी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशनसीब जमात से हमारा ताल्लुक है कि जिस खुशनसीब का बेड़ा यहाँ पर भी पार है और कयामत के दिन भी पार रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक हाथ में दामने सहाबा है और एक हाथ में दामने अहले बैत है। और हमारे इमाम मुजद्दिद आज़म आला हजरत अज़ीमुल बरकत बयान फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी तो बेड़ा पार है। हम ना अहले बैत का दामन छोड़ने के लिए तैयार हैं और ना ही सहाबा का दामन छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस वजह से किसी भी राफजी, किसी भी तफसीली को अपने इलाके में आप जगह ना दीजिए। बड़े धड़ल्ले के साथ मौला अली और अहले बैत अतहार का नाम ले लेकर के
अदीदाने ग्रामी उनके दिमाग को खराब किया जा रहा है। मुसल्लमात अहले सुन्नत से छेड़छाड़ की जा रही है। राफिजियत और शीयत और तफसीलियत को प्यारे बड़ी तेजी के साथ अपने मौला अली हुब्बे अहले बैत के नाम पर फैलाने की नारवा कोशिश की जा रही है। जब मसला समझ में ना आए तो अपने इसी इलाके के एक जिम्मेदार बासलाहियत मुहक्किक असर नशर मसला के आला हजरत खलीफे ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम अली कादरी की बारगाह में चले जाओ। ये समझा देंगे कि फजीलत किसे कहते हैं, अफजलियत किसे कहते हैं। क्या कहना, सुभान अल्लाह। इतना समझ में नहीं आया नादानों को। उसकी वजह यह कि पढ़े लिखे तो है नहीं, बड़ी खानकाह के बाप थे, बगैर पढ़े लिखे हम लोगों ने हाथ चूमना चालू कर दिया और चूमते चूमते उनको पीर हमने बना लिया। इल्म है नहीं, तकवा है नहीं, उलमा की बारगाह में ज़ानू अदब तय नहीं किया और पीर बन करके हमारे इलाके में चले आए। तो दीदाने ग्रामी मसला अगर समझ में ना आए उनसे पूछिए, कुछ मालूम नहीं कि अफजलियत किसे कहते हैं, फजीलत किसे कहते हैं। बस जाहिल मुरीदों के बीच में, जाहिल आवाम के बीच में अपने मिशन की तबलीग में लगे हुए हैं। इस वजह से जो हमारे इमाम ने कहा था आंखें खुली रखो, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। तो मसला समझ में ना आए तो अल्लामा नाजिम अली साहब किबला की बारगाह में इनकी हमने जूतियां सीधी की हैं, यहाँ पर बैठ करके इनकी बारगाह में तालीमें हासिल की हैं। तो फजीलत और अफजलियत के चक्कर में अगर कोई जहन्नम में ले जाना चाहे तो ना जाओ, और बुजुर्गाने दीन वल माए रब्बाना इनका दामन थाम करके सुए जन्नत चले जाओ। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और सब लोग दावा करते हैं हम जन्नती हैं। सुन लीजिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। यानी फिरके नाजिया सिर्फ एक है। उसी फिरके नाजिया को दौरे हादिर में मसलके इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। तो मसलके इमाम अहमद रजा खान से वाबस्ता रहिए, इसी में दुनिया में भी निजात है और इसी में आखिरत में भी निजात है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मसलके अहले सुन्नत व जमात पर कायम और दायम रखे, मसलके आला हजरत पर कायम रखे, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।